हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपको क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो हमने लोकसभा पढ़ा था, ठीक है। राज्यसभा क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या होती है, ठीक है। तो चलिए हम टाइम जाया करे बिना हम पढ़ते हैं। तो देखिए, विशेष शक्तियाँ यानी कि उसको क्या क्या शक्तियाँ दे रखी है। हमने जान लिया था कि जो राज्यसभा है वो 6 साल के लिए होता है, उसका कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। उसके बाद राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इसका जो प्रतिनिधित्व चुनते हैं तो वो लोकसभा के लोग जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुना नहीं जाता, ठीक है। जनता द्वारा नहीं चुना जाता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि अब विशेष शक्तियाँ क्या होती है। हमने इतना पढ़ लिया, लोकसभा राज्यसभा के बारे में हमने क्लियर पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं कि इसमें राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या होती है। देखिए, इसका उद्देश्य राज्य की हितों का संरक्षण करना है। इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इनकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। अगर कोई कानून बनना है, ठीक है, अगर कोई भी कानून बनना तो उस पर सलाह मशवरा करने के लिए कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में, ठीक है। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची के लिए किसी विशेष को राष्ट्रीय हित में संघीय सूची और संवर्ती सूची का हस्तांतरित करते। देखिए, आप आगे जाके पढ़ेंगे कि 3 तरह की सूचियां होती हैं राज्य को चलाने के लिए। एक होता है राज्य सूची, दूसरा होता है संघीय सूची और तीसरा होता है संवर्ती सूची, ठीक है। जो चीज़ जिसमें आता है, जो कानून जिस चीज़ में आता है उसको वही कानून दिया जाता है कि उस पर वो क्या करेगा, वाद विचार करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से राज्य के सभी स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। इनमें प्रावधान से राज्यसभा की शक्तियाँ बढ़ती है, ठीक है। राज्यसभा की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर यह तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य राज्य में अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। वो क्या करती हैं कि वो अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करती है जो चुनाव में जीतता है। यही होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है, वो जगह अच्छी है तो मैं अपने परिवार को ले जाना पसंद करूँगी, किसी और को नहीं ले जाना पसंद करूँगी। वही वाली बात होती है कि राज्यसभा में जो जीतता है वो अपने अपने दलों को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इतना समझ में आ गया कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा के हमने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा की विशेष शक्तियाँ क्या होती है, ठीक है। कुछ ऐसी शक्तियाँ जिनके प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है, ठीक है। जो क्या करती है, राज्यसभा नहीं करती, ठीक है। उसको राज्यसभा पर कोई हक नहीं होता कि वो उस पर क्या करे, राज्यसभा उस पर विचार विमर्श करे। तो उस पर क्या करती है, सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है, ठीक है। केवल लोकसभा के लिए में ही धन वित्त प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और वहीं उसे संशोधित या स्वीकृत कर सकती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लोकसभा में कौन सी ऐसा कानून है जो सिर्फ लोकसभा में पारित होता है, तो वो होता है धन विधेयक, ठीक है। वो सिर्फ लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में पारित नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद को केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ठीक है। किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकता है पर उसे हटा नहीं सकता, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य की जो सरकार होती है उसकी आलोचना तो किया जा सकता है, लेकिन उसे हटाया नहीं जा सकता। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा
संसद कानून कैसे बनाती है, ठीक है। तो अब हम इसमें जानेंगे कि संसद जो है, संसद के दो सदस्य लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर ही कानून बनता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, संसद, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि संसद कानून कैसे बनाता है, तो हम इसमें ये जानेंगे कि संसद कैसे कानून बनाता है। चलिए हम जानते हैं कि कैसे कानून बनाता है। देखो, जनता की इच्छा पहले क्या देखता है संसद कि कोई भी कानून बनाने से पहले कि जनता की इच्छा के अनुरूप है या नहीं है। पहले संसद में कानून पारित होता है, पहले जनता की इच्छा को देखा जाता है, ठीक है। और ये एक घेरा होता है, जैसे कहते हैं कि इसमें अब क्या करती है लोकसभा, राज्यसभा क्या करती है, रिपोर्ट पास करती है। जैसे इसमें बोला है सीमित रिपोर्ट देती है, कौन देती है, ठीक है। इसमें पहले सीमित रिपोर्ट दिया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे जाता है, वो सब हम इसमें जानेंगे। देखिए, सबसे पहला है विधेयक, यानी विधेयक का मतलब होता है कानून। आपको पता होगा इस बात का, लेकिन एक बार मैं बताना सही होगा। कानून होता है विधेयक, ठीक है। तो पहले कानून होता है, फिर वो क्या करते हैं, अगर वित्तीय विधेयक है तो कहाँ होगा, लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद विधेयक समिति के पास भेजा जाता है। किसके पास जाता है, विधेयक समिति के पास भेजा जाता है, या उस पर संसद में चर्चा होती है, ठीक है। पहला होता है विधेयक पहले जाता है लोकसभा। अगर वो संसद वित्तीय विधेयक नहीं है तो वो आगे जाएगा, नहीं तो वो लोकसभा में जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कहाँ जाता है वो, वित्तीय विधेयक समिति के पास जाती है, और नहीं, या तो फिर वो संसद के बाद चर्चा करने के लिए जाती है, ठीक है, संसद के पास। उसके बाद क्या होता है, सीमित रिपोर्ट देती है कौन, फिर उसके बाद क्या, सीमित रिपोर्ट दिया जाता है उसका, ताकि क्या हो कि उस रिपोर्ट, यानी पहले चर्चा किया गया, अगर वो ठीक लगा तो उसको सीमित रिपोर्ट देंगे कि हाँ ये सही है, या फिर इसको रिपोर्ट ये दिया जाएगी कि वो गलत है, ठीक है। यही दे दिया जाता है। अगर रिपोर्ट दे दे तो कि सही है तो वो आगे जाएगा, नहीं तो वो पीछे वापस चला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, संसद इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर देती है, ठीक है। अब मैंने कहा ना पहले कि वो चर्चा के लिए जाती है, अगर उसको स्वीकार किया गया अब तो वो आगे चली जाएगी, नहीं तो उसे वापस भेज दिया जाएगा कि उस पर दोबारा चर्चा किया जाए। अब उसको क्या करती है, संसद उसे स्वीकार या अस्वीकार कर देती है। आगे देखिए, संसद में विधेयक पर विस्तृत चर्चा, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर वो स्वीकार कर दिया तो उस पर चर्चा किया जाएगा, किस तरह से कि वो उसमें क्या क्या है, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या सही है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो क्या वो जनता की इच्छा के लिए बनी है या जनता के खिलाफ बनी है, ठीक है। ये सब देखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, विधेयक या तो पारित हो या रद्द हो जाता है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, पारित हो जाएगा या तो वो रद्द हो जाएगा। पहले वो क्या होता है कि वो पहले विधेयक जाता है विधेयक समिति के पास। विधेयक समिति के पास जाने के बाद वो संसद के पास जाता है, रिपोर्ट दिया जाता है संसद को, और संसद वो उसे स्वीकार या अस्वीकार कर देती है। अगर स्वीकार कर दी तो फिर वो उस पर चर्चा की जाती है, संसद उसकी चर्चा करेगा। अगर उसने चर्चा कर दी तो उसके बाद या तो वो पास हो जाएगा या तो वो रद्द कर दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, उसे रद्द करने का उसे अधिकार दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरे सदन यानी राज्यसभा में उसे भेजा जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि वो राज्यसभा की बात कर रहा है। आगे क्या होता है, दूसरा सदन या तो उसे मंजूरी देता है या तो उसे सुझाव भेजता है, ठीक है। या तो उसे मंजूरी दे देगा या तो उस पर सुझाव भेजेगा, ठीक है। आगे देख, उसके बाद क्या होगा, दूसरा सदन या तो उसे मंजूरी दे देगा या तो उसे सुझाव पर भेज देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जरूरत पड़े तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगर कोई मान लो जैसे बहुत बड़ी कानून है, कोई बहुत बड़ा बिल है, तो उस पर क्या होगा, संसद की बैठक बिठाई जाएगी। जैसे अभी किसान का जो बिल पास नहीं हुआ, उस पर जो वो क्या थी, वो जनता के खिलाफ थी, ठीक है, जनता के खिलाफ थी। या तो क्या पता जनता के लिए सहमति उनके लिए अच्छा हो, लेकिन उनको पसंद ना आया हो, तो इसलिए ये सब सारी बातें सोच कर ही उस पर
विचार किया जाता है। अगर ज़्यादा बड़ी हो तो क्या करेंगे, बैठक किया जाएगा। नहीं ज़रूरत पड़ी तो क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है, मतलब राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, या तो वो पुनः विचार के लिए वापस लौटा देगा। राष्ट्रपति को हक होता है कि वो 14 दिन तक अपने पास कोई भी कानून रख सकता है, ठीक है। और 14 दिन के बाद अगर 14 दिन तक वो उसका कोई जवाब नहीं देता तो क्या होगा, वो अपने आप विधेयक पास हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नहीं, और उसके बाद क्या होता है, नहीं तो वो वापस लौटा देगा कि हाँ इसमें ये खामियां हैं, आप इसे ठीक करो। उसके बाद क्या होता है, एक कानून जो होता है वो एक कानून पूरी तरह से वो विधेयक बन जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? आई होप आप सबको समझ में आया हो। मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दे, ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कानून कैसे बनता है, संसद कानून कैसे बनाती है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। आगे है विधेयक के विभिन्न प्रकार, ठीक है। विधेयक के विभिन्न प्रकार कैसे होते हैं, ठीक है। निजी संसद विधेयक, ठीक है। निजी संसद विधेयक होता है, एक सरकारी विधेयक होता है, ठीक है। एक तो सरकार की बात पे होता है, जैसे जनता के लिए विधेयक हो गया, ठीक है, जनता के लिए विधेयक हो गया। उसके बाद एक होता है सरकारी, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ को बिठाना है, राष्ट्रपति से बनाना है, क्या करना है, वो तो सरकार देखेगी ना, तो वो सरकारी विधेयक होता है, ठीक है। आगे होता है वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक वही होता है पैसे से संबंधित, जो पैसा होता है उसको हम वित्तीय कहते हैं, याद रखिएगा, पैसे को हम वित्तीय कहते हैं। ओहो यार, निजी विधेयक हो गया हमारा। निजी विधेयक जो मतलब मैंने आपको बता दी, निजी विधेयक वही होते हैं जैसे कि हमारे जो नॉर्मल से विधेयक जो सरकार से संबंधित नहीं होते, और बाकी होता है सरकार से संबंधित, जैसे कि राष्ट्रपति किसे बिठाना है, किसको रखना है, वो सरकार जानेगी, ठीक है। तो और प्रधानमंत्री किसे चुनना है वो तो सरकार जनता चुनती है, लेकिन उसके बाद कौन से नेता को बिठाना है वो सारे सरकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद है वित्तीय विधेयक, लोकसभा में पारित होता है, मैंने पहले आपको बता दिया। और वित्तीय यानी पैसा, ठीक है, वित्तीय यानी पैसा, ठीक है। यहाँ पर वित्तीय का मतलब पैसा है, ये पॉलिटिकल बात है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। वित्तीय विधेयक अगर है तो लोकसभा में पास होगा। एक होता है गैर वित्तीय विधेयक। गैर वित्तीय विधेयक वो हो गया जो नॉर्मल से, मतलब कि जो वित्तीय विधेयक नहीं होता, बाकी अलग विधेयक, जैसे मान लीजिए अभी किसान का जो बिल पास हुआ है, किसान का जो बिल है वो भी गैर वित्तीय विधेयक में आ जाएगा। उसके बाद होता है सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक वो होते हैं जैसे कि सरकार ने बोला कि अब जो बच्चे हैं उनको स्कूल में खाना नहीं बांटा जाएगा, उनको घर पे राशन दिया जाएगा, वो घर पे जाके खाएंगे, तो वो हो गया सामान्य विधेयक। उसमें कोई वाद विवाद नहीं होगा और वार्तालाप नहीं होगा, वो आराम से पास हो जाएगा। उसके बाद है संशोधन विधेयक। संविधान में संशोधन विधेयक, आपको पता है कि जब से हमारा संविधान बना है तब से कितने ही विधेयक पास हो चुके हैं और कितने ही उसमें क्या संशोधन किए जा चुके हैं, तो उसका भी कानून पास होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि विधेयक के कितने प्रकार होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, ठीक है। संसद का जिम्मेदारी होता है कि कार्यपालिका को नियंत्रित करे, ठीक है। तो कैसे करती है वो भी हम इसमें जानेंगे। देखिए, जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा के में बहुमत हासिल होता है, उसी सदस्यों को मिलकर संसदीय लोकसभा के कार्यपालिका बनाती है, ठीक है। संसद है कि संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियां मनाओ प्रयोग करने लगे, ठीक है। ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी को ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई तो क्या पता वो अपनी मर्जी करने लगे, इसलिए क्या करती है वो संसद जो सदस्य चुनती है वही क्या करती है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में संसद लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा संसद वही मानना पड़ेगा, ठीक है। संसद को वही मानना पड़ेगा जो मंत्रिमंडल कहेगा, ठीक है। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी
तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण कर सकेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि संसद को विधायकों को जनप्रतिनिधित्व का रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति को स्वतंत्र हो। ठीक है, स्वतंत्रता हो। इतना समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि अब क्या होता है कि वो अपनी मन मर्जी ना कर सके, इसलिए संसद क्या कर सकती है, वो अपनी तरह से उसको नियंत्रित कर सकती है। उसको बहुत सारी शक्तियाँ मिलती है कि वो अपने संसद को नियंत्रित कर सके, ताकि जो संसद है वो तानाशाही ना बन सके। इतना समझ में आ गया। आई होप आपको। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, आप मेरे वीडियो को लाइक किया करें। ठीक है, आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है, और हिंदी का भी हम करेंगे, लेकिन अगले महीने से करेंगे, मैंने आपको पहले बोल दिया था। ठीक है, और जो आपके जो बहन भाई जो 12th में पढ़ते हैं उनको भी शेयर करें, क्योंकि मेरी वीडियो पे 11th और 12th दोनों का रहता है। ठीक है, बाद में हम और क्लासों को देखेंगे, पहले हम 11th और 12th को देखते हैं। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए। कोई और कुछ पूछना हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, या कुछ और रिक्वायरमेंट है आपकी तो उसे बता दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब हम उसमें पढ़ेंगे कि जो संसद है क्या करती है, कैसे बहस करती है।